हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और मैथ्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दर निकालना। दर कैसे निकलते दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्याज निकालना। क्या बताया दोस्तों, ब्याज निकालना मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था कि मैं आपको दर निकालना भी सिखाऊँ, क्योंकि दोस्तों इसमें PRT होता है, मतलब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। इसलिए इसमें तीनों चीज़ें निकल आती हैं। कभी कभार कभी दर नहीं दी जाती है, कभी मूलधन नहीं दिया जाता, कभी समय नहीं दिया जाता, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसी के लिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ दर निकालना। कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं। रुकिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको एक चीज़ पता कर लेनी है। एक मैं सूत्र लिखे दे रहा हूँ दर का। देखिए दोस्तों, मैं लिखे दे रहा हूँ दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज। क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में दोस्तों क्या होता है, मूलधन गुना समय। क्या होता है दोस्तों, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये तो दोस्तों होता है दर का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के मुताबिक दोस्तों अब हम सवाल लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, मूलधन कितना दिया 850 रुपये, ब्याज कितना दिया 153 रुपये, और दोस्तों समय 3 वर्ष का दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, दर पूछा गया है। तो दोस्तों अब हम दर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मूलधन कितना है, अभी पहले ब्याज दिया ऊपर, तो हम ब्याज से मतलब रखेंगे। तो ब्याज कितना है 153 लिख देता हूँ दोस्तों। दर बराबर 153 गुणा मैंने बताया 100 बटे में दोस्तों कितना करना है, मूलधन कितना दिया 850 रुपये, दिख रहा होगा दोस्तों आपको 850 रुपये, और गुणा समय कितना दिया दोस्तों 3 वर्ष। कितना दिया है 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये वाला जीरो से ये जीरो कट गया। अब दोस्तों ये जीरो गया कट। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें अब जाएगा 5 से भाग, तो 5 से भाग जाएगा तो 5 दूनी 10, और ये दोस्तों 85 है। अगर आप 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 पंचे 85 होता है, 17 5 जा 85 होता है। तो आपको दोस्तों 17 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 17 पंचे 85 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 17, क्योंकि हमने भाग 5 से दिया है। तो भाग जब हम 5 से देंगे तो यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया, 5 से 5 दूनी 10, और ये भी कट गया। अब दोस्तों क्या करना होगा, अब ये 3 है, इसको भी काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये 153 कट रहा है। देखिए दोस्तों 3 पचे 15 15 है ना, 3 पचे 15, और ये 3 है, 3 एकम 3, 51 आ गया। अब दोस्तों क्या बचा 17 और 51। अब दोस्तों एक बार फिर हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो 17 3 51 होता है, यानी कि 17 3 51 होता है। तो देखिए दोस्तों 17 का पहाड़े से काटते, 17 एकम 17 और 17 3 51। कितना बचा, ऊपर 3 बचा और 2 बचा। तो दोस्तों हमारा कितना निकला, 6% दर निकली। क्या निकली दोस्तों, 6% दर निकली। अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद है तो दोस्तों सबसे सिंपल सवाल है दोस्तों ये। ऐसे ही दोस्तों एक और देख लेते हैं, आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बार और लगाते हैं, जैसे कि दर बराबर, जैसा कि बताया ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो पहले हमें ब्याज को देखना है, ब्याज कितना है 700 है, तो लिख देंगे 700 गुणा 100 बटे। अब दोस्तों मूलधन कितना है, मूलधन 1250 रुपये है। कितना है 1250 रुपये है। फिर दोस्तों क्या करना है, गुणा 4 करना है। अब दोस्तों 4 क्या था हमारा, समय था, समय 4 वर्ष समय है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, काटना है इसको। तो सॉर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों 25 चौकू 100 होते हैं, मतलब 4 एकम 4 और ऊपर आ जाएगा 25। देखिए अगर ऐसे ही भी कर लें तो 2 भाग में लेते हैं 100 को, एक में 10 कर लेते तो
4 दूनी 8 हो गया और 2 इधर चले गए तो ये हो गया 2 20 हो गया, 4 पंचे 20 यानी कि 25। और वैसे देखो 25 चौको 100 हो गया, तो मतलब ये 25 ही आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, अगर आप 25 का पहाड़ा पढ़ें तो 25 पंचे 125 होता है। कितना होता है दोस्तों, 25 पंचे 125। तो दोस्तों अगर हम काटें इसको तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। अब बचा क्या, जीरो। 125 तो कट गया, अब बचा जीरो, तो हम यहाँ पे जीरो उतार देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जीरो उतार लेंगे। 25 पंचे 125 और जीरो उतार लिया। अब क्या करना है दोस्तों, एक जीरो से ये वाली जीरो काट देनी है। अब ये वाली जीरो कट गई। अब क्या बता, 5 और 70 बचा। तो अब हम 5 और 70 को काटेंगे। देखिए दोस्तों, 5 एकम 5, अब ये 7 है, तो अगर हम 5 दूनी 10 करेंगे तो हमारा गलत चला जाएगा। तो अब हम करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से दोस्तों। 5 एकम 5, अब बचा 2। अगर 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, तो 2 अगर हम इधर भेजें तो हो गया 20 और 5 चौको 20 हो गया। तो दोस्तों हमारी दर कितनी निकली, मतलब दर हमारी निकली 14%। कितनी परसेंट दर निकली दोस्तों, 14%। यही दोस्तों इसका आंसर था। और दोस्तों तीसरे वाले का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। किस में देंगे दोस्तों, आप हमें इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। तो दोस्तों अब इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।